बहुत अच्छा नहीं किया। उसके बाद फिर हम लोग कोशिश करेंगे अगर कोई लोग लाइक इनाम साहब माशाल्लाह बैठे हुए हैं यहाँ पे, वन ऑफ आवर मोस्ट सीनियर सिटीजन, वो हमें कुछ अपनी चीज़ें कुछ भक्कर के बारे में कोई ऐसी चीज़ बताना चाहेंगे तो वी आर मोस्ट वेलकम, वी विल मोस्ट वेलकम टू हिम। और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज की शाम भक्कर के खूबसूरत लोगों के नाम जो कि लाहौर में है, और हमने इस कारवां को स्टार्ट किया और आज एक बंदा, दो बंदा, और माशाल्लाह आज मुझे खुशी हो रही है कि हमारे पास माशाल्लाह जितने लोग यहाँ पे आगे बैठे हुए हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने भक्कर लाहौर ग्रुप के लिए आज का दिन टाइम निकाला और आज की इस शाम को हसीन बनाया। और इसके साथ साथ मैं अभी इनवाइट करूँगा मिनाल सोहा साहब को कि से सम काइंड वर्ड्स फॉर भक्कर लाहौर ग्रुप। मिनाल भाई प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिनहाल सोहा। असा इस जो ग्रुप ਨੂੰ इकट्ठा ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੋ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੱਦਰ रज़ा खान भाई बैठे हैदराबाद फालतू ताल्लुक रखते हो। उन्हें एक आइडिया दिता है कि असा क्यों ना बखर के लोगों प्लेटफॉर्म से इकट्ठा करूँ, जिसका मकसद ये होवे कि असा एक बे नाल मिलूँ, गपशप लाऊँ, एक बे नाल तारुफ होवे और एक बे दे असा दुख सुख के विच कम आ सकूँ। तो इस तू उन्हें एक आइडिया उन्हें दिता, उससे थोड़ी जी वर्किंग की थी। बट मैं उस टाइम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की जॉब करना पाया, तो ये आइडिया उन्हें बड़ा अच्छा लगे। तो मैं मुख्तलिफ बैंक का जो डाटा इकट्ठा किया, उन लोगों को कॉल करना शुरू कर दी, पूरी मीटिंग की थी और एक ग्रुप बनता गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो सारे से इकट्ठे हैं। अमीर नवाज खान साहब का आई, क्योंकि असा एक ग्रुप तो बना के आई, लोगों ने से व्हाट्सएप इकट्ठा कर के से, लेकिन उन्होंने असा इकट्ठा ना से की आई। सब तो पहले चांदनी चौक रेस्टोरेंट थे, तो इन्होंने उसकी शुरुआत की थी। और पहली दफ़ा 2019 में इकट्ठे आए, सारी गैदरिंग थी, तो बैठे तो गपशप लाई। तो जो पहला क्रेडिट वो भी नवाज खान साहब ने मिले। तो कोविड आ गया, कोविड की वजह से ऐसा तो ज़रा नहीं हो सका सारी गैदरिंग। उस बाद हम दोबारा से शुरू की है और इसका मकसद ये कि असा बखर के लोग हैं एक बे नाल मिलूँ, एक बे नाल सब पता लगे केड़ा पता कितना बैठे। और बात भी इन्हों की कंट्रीब्यूशन है जी, अस सारे जी इकट्ठे हैं। तो इन सारे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्र है, तुम आए हो, अपना कीमती टाइम कटे। और हूँ मैं सर खड़े थे बस तमाम दोस्तों भाई को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जी मलिक सिफ्ताइन खोखर है। सुखन नबियों से पा रहा हूँ मैं, मुस्तफ़ा के नगमे सुना रहा हूँ मैं, दादे सुखन नबियों से पा रहा हूँ मैं। अजल भी आए तो कह दूंगा इंतज़ार करे, अजल भी आए तो कह दूंगा इंतज़ार करे, मिलाद मुस्तफ़ा मना रहा हूँ। मेरा नाम अजमल बुखारी है और मैं चौथी जमात में लाहौर पढ़ने के लिए आया था। सॉरी उर्दू शुरू थी गई है। चौथी जमात मैं जनाब इतना पढ़न आया नहीं तो वाली थों का थी गया। तो हूँ मेरी जनाब शादी भी थी है, तो सारा मामला ही थी है। मैं बखर शहर तो बिलोंग करे ना, तो मेरे जोड़े वालदैन इन दुनिया तो विसाल फरमा चुके हैं। तो एक भाई नो बखर ही चौंदे मॉडर्न सेंट्री स्टोर उन्होंने दुकान है उमर फरूक रोड से। तो ये सूरत हाल है जनाब। तो मैं हूँ इस वक्त सर्विस अस्पताल खिदमत इंजाम देना कहें भिरा को मेरी जिस टाइम पहला ग्रुप बना है माशाल्लाह इकट्ठा किया मिनाल वत भाई मुकद्दर, उस तो बाद एक टुकर वास्ते अमीर आदमी चाहिए है, अमीर नवाज। अच्छा डॉक्टर साहब ही खड़े, इज्तमाही दुआ करो चला इन्ना को कोई कुड़ी देवे। बल्कि आज टुकर ज्यादा इकट्ठा सही वास्ते भी था कि कोई दुआ करे सू कहती लूली लंगड़ी कोई इस तरह की नजर होती है वो नहीं चाहिए, पीस टाइट चाहिए। अलवारी का मैं एक इश्तिहार भी दिता, मैं कोई गल याद है छोटी जी
क्योंकि सारी धरती ते गम तकलीफा मुसीबत ज़्यादा परेशानी ज़्यादा खुशी दे लम्हे घाट होने का चलो थोड़ा जहाँ चवलिया मार के खिल गंदे हैं सीनियर लोग बैठे उन्होंने को माजरत चाहता ते बंदे नूं उतना ही नजर आना चाहिए जे जो होवे अलबारी नूं देख के मैंने याद आई कि एक बंदा सेल्समैन आई बेहतर मुस्तकबिल वास्ते लंदन गया उत्थे गया तो वो आन के सीवी जमा करवाई कोई बहुत बड़ी कंपनी आई जेड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह आई कोई उत्थे सीवी दी और उन्हें पूछा भाई तुसा के करेंदे रहे कोई एशिया मुल्क के पाकिस्तान उठो आयो के करेंदे तो वो से उसका जी सेल्समैन हाँ मैं 8 साल जॉब की थी उसका ठीक हो गया कल तू आवे तो कोशिश कराए साबित कराए कि मेरी सिलेक्शन सही है खैर वो दूसरी बार आया सारा दिहाड़ बड़ा मुश्किल नाल गुजारा उस तो बाद शाम नूं सदा मालिक भाई हाँ जी के बड़ा है तो वो आके जी एक डील मेरी सेल थी ये वो कहे अच्छा ये तो बहुत थोड़ा है तो मेहनत करनी पोसी बड़ी लंबी चौड़ी सारे जेडे बाकी सेल्स मैन वो तो 20-25-30 सेल कर वे लेकिन तो कोशिश करनी पोसी ज़्यादा उस आके ठीक है जी मैं निकलने लगा तो पिछू पूछा मालिक भाई कितने डॉलर दिया जी उस आखे जी $9,50,700 उस आखे हैं $9,00,000 उस आखे जी नहीं नाल $50,700 दिया जी ठीक है के बेचे तू के कीता ऐसा वो आखे जी एक बंदा आया सवेरे तो उस आखे मैनू कोई वो राड चाहिए रस्सी मच्छी नपण वास्ते छोटी जी तो मैं छोटी एक वड्डी ते एक दरमियानी रस्सी 3 रस्सियां दी और तुम पूछा कितना वैसे उस आखे समंदर ते मैं वैसा मैं वो आखे कश्ती भी लोड़ सी वो आखे हाँ मैं वो गिन गया वो कश्तियां वाले पोर्शन थे कश्ती भी गिन दे रही थी और मैं आखे जी जी तुम्हारी गड्डी है तो कश्ती नहीं गिन के बन सकती गड्डियां वाले पोर्शन गया है गड्डी भी दे रही थी उस तो बाद उस आखे जी मैं जी होटल ही रासो जा रपुर रौनक कोई उससे रासो सहले समंदर थे वो आखे जूते रासो खैमा भी 6x6 का दे देता है उस तो बाद उस कोई म्यूजिक सिस्टम के तहत खाना पीना चीज़ा नाल 2 कार्टन बियर दे भी गिन के देने से ते वो टुर के उस आखे यार तू एक बंदा जेड़ा मच्छी वास्ते एक तार राड रस्सी गिनन आए तू इतना कुछ भेज देता है उस आखे नहीं जी उनके सिरे दर्द है गोली गिनन आया डिप्रेस आई मैं उन्हें डिस्कस की तू दस या परेशान आ मैं कहा दवाई छोड़ सेहत का नुकसान है ए गिन के उस आखे यार तू है कौन की तू आया है उस आखे जी मैं लाहौर तो आया अलबारी हाउसिंग द डीलर है काशिफ यूनुस मेरा नाम है सर वो इज्तिमाई दुआ करें वो ही खेल से लेकर नौकरी पोजिशनल बैंड बढ़ गई वो तो सिखड़ी निकल आई है खैर एक हकीमा का मसला भी वो हल करा के इंशाल्लाह रिश्ते तक रहने सर सदा सर कोटला गिन के गए पहले से कोटला मेरा नाम अहमद सुल्तान है और मेरे वास्ते खुशी का मकाम है कि 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਟਾਫੀਆਂ ਗਿੰਦਿਆ ਸੀ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪੇ ਚੋਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਛੇਕਾਣ ਹੈ बाकी जनाब नयाब ते मुकद्दर वाली गल भाई कदर दे मालिक है अल्लाह पाक सारे मुकद्दर में नयाब रखे और खुशियां सलामत रहे इस महफिल दे शरीक होए उन्हें अपना कीमती वक्त कढ़ा सारे वास्ते सारी इस महफिल की रौनक बने उन्होंने सारे बुजुर्ग भी शामिल हैं बुजुर्ग असा आखना तो नहीं चाहते क्योंकि गुस्सा कर वैसे हाँ ये 82 साल को उल्टा पढ़ते हैं 28 साल उम्र दसे ने अपनी इनाम साहब जी अल्लाह पाक इन्हों के साए सारे सिर पे सलामत रखे और असा इवें हसदे खेडते रहूँ कोई अपना टाइम कढ़ा करो साल के 6 महीनों में एक अद्धी बार इवें रौनक बन वजे तो यकीन मनो हर बंदा जिस टाइम इतने आया है तो बहुत सारिया परेशानियों के उनका दिमाग जो जकड़ा हो सी लेकिन इस टाइम वो कई ना सुन के कई किस्से गाणियां सुन के जड़ा ना उस तो निकल के अपने वो बखर वाले माहौल के वापस चला गया तो अल्लाह पाक सारे सलामत रखे बहुत शुक्रिया पीनट टीवी में हूँ मीडिया की वजह से किसी को काम हो कुछ कोई तंग करे कोई प्रॉब्लम हो मुझसे रब्ता कर सकते ग्रुप में मेरा नंबर शेयर है वहाँ थैंक यू ये हेल्प कर सकते हैं
यकीन करें हर दफ़ा में ये होता है कि एहसन भाई इस दफ़ा मैं आ रहा हूँ, हर दफ़ा ये कहते थे, और ये लास्ट 4 प्रोग्राम में अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। आज भी इनकी ड्यूटी 12 बजे तक थी। आज इनको हमने कहा था या ग्रुप में आप नहीं हैं या हम नहीं हैं, और इनकी मेहरबानी की आज स्पेशली टाइम निकाल के आए। बहुत शुक्रिया। ये भी अभी प्रोग्राम छोड़ के आए हैं सब भाइयों के लिए। थैंक यू। सैयद अकील नकवी, बेसिकली दरिया खान से, और हेल्थ डिपार्टमेंट में एक डेवलपमेंट प्रोग्राम में एज अ मैनेजर हूँ। थैंक यू। पहलू से मेरा ताल्लुक है और यहाँ लाहौर में लोगों को हम शनाख्त देते हैं। शनाख्त यानी कि नादरा में मेरी जॉब है 15 साल से। पिछले कोई भी हमारे रिलेटेड काम हो तो इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत कर सकते हैं। नाम नज़र हुसैन है, बेसिकली हैदराबाद खल से तलब रखता हूँ। 7 साल मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट में काम किया। अस्सलाम वालेकुम। मैं पंजाबी बोल सकता है या उर्दू बोल सकता है, क्योंकि सराइकी मैनू आंदी कोई नहीं। ठीक है। MM रोड पे 70 AML मेरा पिंड है, तहसील मनकेरा, ज़िला बखर। 2013 तो लाहौर 2011 तो लाहौर दे विच हां, और रियल स्टेट का काम है, कुछ कॉल सेंटर है ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਆਫਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। अमीर नवाज खान जी, बाकी तो मेरा ख्याल सारा मेरा पता ही है, जितना मैं नाम दस चुका है। ज़्यादा गल्लां मैनू ताहिर आरांदियां नहीं, मुख्तसर दी गल्लां बस जड़ियां को अगर कुछ नहीं उन्हें तो पहुँच गए ना। तो कारोबार मेरा है हैवी मशीनरी के पार्ट्स का इंपोर्ट का काम है। जितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने उन्होंने मेरा सप्लाई का काम है। तो बैरिया टाउन ऑफिस भी है, रिहाइश भी है, कलूर कोट तो मेरा तल्लक है। तो बस अल्लाह ताला का बड़ा करम जिहा आई कि ताहिर ने मिनाल मिलाया, तो उस तो बाद रौनक लग गई। जिमें मैं नाल मिला जी गल थी वो गल मैं दस नहीं सकता। ये गल अगर मैं दसे ना तो बस अज तो बाद मैं नाल सन अच्छा दूजी गल तुहानू दस देवां कि मिनाल हमेशा आदा रहा है भी मेरे को जड़ा ना मैं पुरानी जी साइकिल मोटरसाइकिल त्रुटी हुई तो कोई बनावन की झाक होनी तो जड़ा ना मैं चाह पे लेना। ये बिल्कुल कूड़ मरे दे ये पिछले ध्यान च रस्से ये को अपना अहमद सुल्तान को असा बड़ी कोशिश की भी बाहर नहीं मना के दफ्तर देखते हैं पिछले, लेकिन नहीं मना। अखीर जनाब अहमद आखे यार मैनू अज गैरत आ गई, मैं घर मैं कला नवा अस सारे तेरे नाल अस खैर 4-5 बंदे पहुँच गए हैं घर। तो माशाअल्लाह बिल्कुल बनावन की झा भी, खावन पिलावन का माहौल भी है। यदि बेगम ने सब पूछा वे बरदाई रोटी छोटी पका के नहीं उसके बनने तो पहले सका कसम नहीं पका सकती। हाँ अगर नहीं पका सकती जी, मगर बारू किन्ने खाने हाँ जी मुझे जुल्लो असा नहीं बारू खाओ उस साड़ी सानू रोटी भी खवाई जरा आता है ना। मैं सिर्फ चाह पे लेना, चाह नहीं कसम खुदा दी रोटी खवाई। तो बाकी खुश रहो, अल्लाह पाक में सामने इकट्ठा रखे यार, मिलते जुलते रहो। सारी कोशिश होती है भाई जरा ना हर हफ्ते 2-3 दफा इकट्ठे थी गए। तो कुछ दोस्त इकट्ठे थी हुए, लेकिन ये सारे चेहरे इवें यार को गैदरिंग मेन थी तो बात इकट्ठी थी बस जी। वो भी इस बंदे तो भी ऐसा ही जबरदस्ती रोटी खा दी। ये भी आधा होता है जी मैं बस आधा पे कितने इकट्ठे थी पे फलानी जगह पे। अच्छा जी मैं पहुंचता पे जी कितने बंदे पहुंच गए, इतने पहुंच गए। अच्छा जी मैं आया, असा खा पी के उठी के टुर वेंदे से एक को नहीं आता। वो सानू फिर जनाब एक अफ्तारी की दावत आई, शहजादा फैसल शबीर उस जगह सानू बुलाया, उत्थे अस अफ्तारी करन गए। थे बंदे माशाअल्लाह काफ़ी सारे ऐसे 20-25 बंदे ऐसे अल्लाह लो ये आवड़ा। ये जिस टाइम आया मैं कि यार फैसल शबीर तू रावण डे तू बाद खवावे आ जाला पहले इस तू रिवा वो बेला सो इस तू रिवाया, लेकिन उस तो बाद फैसल शबीर अजे तक नहीं खवाई हो।
शबीर सोने और ये पठान है इस बचाया नु दे पैसे तेरे ला फैसल शबीर साड़ भी हर दफा कर दे हैं। चलो जी खुश रहो। ओके जी मैं हूँ दावत देसा उन्होंने जिन्हों का एक आइडिया है इस ग्रुप बनाने का और असा इकट्ठे थे हैं जनाब मुकद्दर रजा खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकद्दर रजा खान मम्मड़ बलोच हैदराबाद थल। भाईजान मैं ना 2005 जिथे आया मॉडल टाउन लिंक रोड से ही मेरा ऑफिस है। बेसिकली पहले मैं एक छोटी जी बनाई है सावल वेलफेयर कौंसल, वो चलती उस तो बाद मिनाइल भाई मैंने मिल गए। बस ये आइडिया मेरा बड़ा हाई भाई चलो जिथे ही हूँ बखर वाले इकट्ठे हूँ। ये गेट टू गेट का भी आइडिया अमीर नवाज खान दिता। असल इसका मकसद ये है कि भाई जिथे कोई डिपार्टमेंट कोई बंदा भी बैठा ना तो व्हाट्सएप से ही काम हो वजे बखर का कोई भी काम हो तो मकसद है कि टाइम बच वजे। स्टूडेंट आते सारे इलाके के काफ़ी। मेरा इस ग्रुप की वसात ना डॉक्टर साहब अपना PhD जो ट्रांसफर अपना सॉरी तारुफ करा गया ना अज अस इस ग्रुप पहली दफ़ा मिले हैदराबाद एक शहर दे आए ग्रुप का मकसद ये है यानी कि डॉक्टर साहब तो मेरा तारुफ इस ग्रुप की वजह तो है। काफ़ी लोग ये एक 4-5 गैदरिंग हो चुकी हैं, कुछ नहीं आए, कुछ बल्कि स्टूडेंटा से अस ज़्यादा काम किया है यूनिवर्सिटी। मैं अपने ऑफिस के उत्ते 4 कमरे बनाए हुए हैं ये स्टूडेंट कुछ रहा पे कुछ हैदराबाद मनकेरे के लोग आके रिहाइश दी ना कि भाई कुक रखो है कि यार चलो ये होटलिंग तो बच वजे तो अस सरेकी बोल बांधे खुश थी बांधे। एक अयूब भाई तारुफ कराया वा तो शोर ही तारुफ उन्होंने सही नहीं होया कुरैशी साहब का। अस सर्विस हॉस्पिटल ही सारे हैदराबाद के कोई 25 तो 30 लड़के हैं हैदराबाद थल दे मीव हॉस्पिटल है। असा एक मनकेरा वेलफेयर ग्रुप भी चलाते पे हैं जिन्हें ब्लड अरेंज करेंगे हैं मरीजों की दवाई अरेंज करेंगे हैं। उस तो बाद डॉक्टर जिमें कहना चाहिए उन्हें असा टाइम गिन के फ्री सर्विस देते हैं सारे कोई उधर पैसे नाल कोई तलक नहीं ना अज तक अल्लाह का शुक्र कहे तो रुपया इकट्ठा किया। मैं बेसिकली LPG इंपोर्ट का काम करीना मेरा बिजनेस है ईरान तो इंपोर्ट करता है LPG तो मेरी पूरी फैमिली इस LPG के काम में वो कुछ नहीं आ सके। दुबई आन मेरे मामू इलियास खान होर भी तुसा ये देखो कि बखर के बंदे पूरे मुल्क 75% LPG असा हैदराबाद थल वाले पेश करेंगे और 25% लोग इन जेडे बाहरों सारे हैं ते तकरीबन मैं ड्राइवर फिलर लोडर 250 बंदा अपने इलाके का मैं लाहौर एडजस्ट कर चुका। मुख्तलिफ सरकारी महकमा जी कोशिश करी दी दोस्तों जिमें कोई टाइम मिलता है तो रिक्वेस्ट करन तो घबराते कोई ना जिमें काशिफ भाई इन्होंने काम आखा चाह अमीर नवाज में आखा चाह काम हो गया तो वह नसीब नाल होंदा है लेकिन मैं करान ना घबराया कि यार मेरी PR खराब हो सी। तो सारे दोस्तों को इनको पैगाम है कि बखर का ना आ वजे ना अगर तुम्हारे वास होवे तो काम करना चाहिए। मकसद है कि ये इंसानियत की खिदमत भी है लेकिन सारा बखर बहुत पीछा रह गया इस हवाले नाल। मैं अक्सर आता हूँ दोस्तों भाई तुम बखर वाले ज़्यादा लफ्स ने जेडे लिफ्ट ऑपरेटर हो सन या मिक्सचर ऑपरेटर हो सन क्योंकि सारे को तालीम की कमी आई सारे थल वाले तो ज़्यादा ही लेबर ही लभदे। तो आज बड़ी खुशी हुई है इतने उहदे इतने अच्छे दोस्तों नाल मुलाकात करके जड़ा एक पौधा लाया है वो आज परवान चढ़ चुका है। ये गैदरिंग कम है मेरे हिसाब नाल 500 तो 700 होना चाहिए। तो अगली दफा जो ना जी मेरा दिल है कि फरवरी के कम अज़ कम कोई शादी हाल 500 बंदे का हो जिन्हें भी साहिब इस्तात लोग मैं हाजिर हाँ अमीर नवाज खान है जितने दोस्त है लेकिन गैदरिंग सारी कम है मेरे हिसाब नाल। तो अल्लाह ताला बाकी टाइम ज़्यादा हो गया ये मजहर भाई बैठे हैदराबाद थल तो हैं इन्ना भी बड़ा वर्क किया है हैल्थ के उत्ते। कोई मरीज आया ना रात के 2 बजे सारी एक 7 बंदा की टीम बनी हुई है रात 2 बजे आवे 4 बजे आवे ये बंदे हाजिर होने। इस तरीके अगर जज्बे नाल चलसो ये दुनिया आरजी है
मेरा जड़ा जाती मेरी इतनी कोई तालीम ही कोई नहीं, मैं BA फेल आवे ते सारे PhD भी बैठे डॉक्टर हैदराबाद दे ते बस असल पैगाम एक ही है कि बखर दा जिते लफ्ज आ वने उते जज्बा आ वेना चाहिए। बहुत शुक्रिया सारे दोस्तों। मैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन अपना भी करवा दूँ। बंदा नाचीज़ को काशिफ यूनुस कहते हैं। साथ साथ ये है कि CEO कनेक्शन मार्केटिंग का ये आइडिया दिया मुझे सज्जाद भाई ने। जब इस ग्रुप के अंदर मैंने कदम रखा तो उन्होंने कहा कि आप मार्केटिंग में पहले से ही हैं तो आप रियल एस्टेट की तरफ क्यों नहीं आते। तो रियली थैंक टू हिम कि वो मुझे उन्होंने इस साइड पर भी लगाया। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और उनके साथ साथ मुझे जो थपकी मिली वो मिली मिनाल सोहा की तरफ से। इन्होंने भी कहा कि जी आपको भी हम इकट्ठे लेके चलते हैं। और मैं इसके साथ साथ ये कहूँगा कि बेसिकली मेरी जॉब है GlaxoSmithKline में वर्किंग एज अ फ्रंट लाइन सेल्स लीडर। माशाल्लाह मैं ट्रूगोल्ड का पहला बंदा हूँ जिसने फर्स्ट टाइम मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन किया। ठीक है, मजाक चलता रहता है, बाकी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन आई एम रियली थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह कि आज अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पे खड़ा किया हो कि मैं आप दोस्तों के दरमियान इस तरीके से खड़ा। और इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। मेरे वालिदैन की तरबियत है, मेरे वालिद साहब की भी तरबियत है, वालदा की दुआएं हैं कि आज हम लोग सब इकट्ठे हैं यहाँ पे। और यही चीज़ है, मैं अक्सर बात करता हूँ MS रहे हैं, DHO रहे हैं भक्कर में। डॉक्टर असलम मेरे अंकल थे, वो ये कहते थे कि भक्कर का कोई बंदा मिल जाए सही, जहाँ पे भी हो, जिस लेवल पे भी हो, कोशिश करो उसका जो काम कर सकते हो ट्राई योर बेस्ट के कर दो आप। और इसी के सिलसिले को चलाते हुए हॉस्पिटल में कोई काम होता है, किसी हवाले से और कोई काम होता है, जहाँ तक हो सकता है हम लोग कोशिश पूरी करते हैं तमाम लोगों को oblige करने की। जो एक पॉइंट है मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बेसिकली वी हैव 2 ग्रुप्स। एक ग्रुप वो है जो कि भक्कर लाहौर ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है भक्कर आज़ाद ग्रुप। भक्कर ग्रुप लाहौर ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हर वक्त टन मोबाइल पे जब बजती है ना तो फैमिली वाले भी तंग आ जाते हैं, यार ये क्या हो रहा है, हर वक्त तुम्हारे इतने मैसेजेस आते हैं। तो उसमें लिमिटेड मैसेजेस रखे हैं मिनहाल भाई की तरफ से और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये सब पॉलिसी है, इवन यहाँ तक है कि लोगों ने इनको हिटलर का दर्जा भी दे दिया है। उसके बाद ये है कि भक्कर आज़ाद ग्रुप है। जो लोग भी समझते हैं कि यार हमारी कोई मेरे 1-2 दोस्त हैं जिनका सोलर का बिजनेस था, कुछ लोग हैं जो अपने चाहते हैं कि वो अपनी जहाँ पे उनको हेल्प चाहिए या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे अलाइन कर सकते हैं उनको, तो ऐसे लोग वो कोशिश करें कि दोनों ग्रुप्स में ज़रूर हों। लेकिन अगर कोई ऐसा मैसेज करना हो तो करने की कोशिश करें आज़ाद ग्रुप में कोई ऐसा मैसेज कर दें जिससे कि ये जो लोग डिस्टर्ब नहीं होना चाहते दे विल बी देयर, लेकिन बाकी लोगों को भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मैक्सिमम मिल सके। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से, डिसीजन इज योर्स, बाकी लोग भी डिस्टर्ब ना हो और बाकी लोगों को प्रॉब्लम भी ना हो। तो इस चीज़ को इंशाल्लाह हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे। और अब मैं 28 साल के एक लड़के को बुलाना चाहूँगा और आप लोगों की पुरजोर तालियों में पता चलना चाहिए भक्कर लाहौर ग्रुप के रुए रवान इनाम पाते हैं। साल का लड़का खुद उठ के खड़ा हो भाई यू कैन चेंज, क्या से कहते हैं, फिगर को उल्टा सीधा कर दो। हम 82 मैं भक्कर से हूँ और बड़ी यानी इसे कहते हैं मिडिल क्लास का आदमी। मैं 59 में लाहौर आया, 59 में। हाँ जी, जब मैं यहाँ आया तो उस वक्त सराइकी के अलावा मुझे कोई ज़बान नहीं आई। मेरे अब्बा जी ने कहा कि बाबा तुम्हें पैसे मैं इसलिए नहीं देता, ना तो मुझे पंजाबी आती है ना तुझे उर्दू आता है, तो तुम जा रहे हो, पैसे मैं किसी रिश्तेदार को दूंगा जो तुम्हारा दिया करेगा। मैं थोड़ी सी ये सुनने के लिए मैं चाहूँगा कि सुन लीजिएगा कि हिम्मत ना हारो। खैर वो क्या हुआ कि जब मैं यहाँ आया तो उन्होंने उनको पैसे दे दिए, मैं कुछ दिन उनके साथ रहा, उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल दे दिया, हो गया दाखिला 12। उसके बाद ये हुआ कि वो पैसे भी गए, ही यूज्ड टू गैम्बल, और मैं अपनी सड़कों पे खड़े होके रेडियो के धागे डालने, उस वक्त धागे होते थे, आजकल तो नहीं, हाल रोड पे बैठ के सड़क पे ये काम करने, क्योंकि मैं थोड़ा सा जानता था। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने हाथ पकड़ा
एक मेरे दोस्त से वाकफियत हुई, एक आदमी ने कहा कि भाई मेरा धागा अभी डाल दो। वो जो उस्ताद था वो कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं। मैंने उसे कहा मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ, मैं डाल दूँगा। चला गया। तो वहाँ से मेरी खुली। अल्लाह का इतना करम हुआ कि देन आई वेंट लाइक क्या उसे कहते हैं रॉकेट स्पीड, जहाँ पे जो काम किया कि अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और इस वक्त मेरी बेटी जो है वो यूनाइटेड नेशन में भी है और वो बकर की है, वही बकर की बेटी है, यूनाइटेड नेशन में भी है। उसका अपना बैंक है वर्ल्ड वाइड, शी इज़ वेरी वेल नोन वुमन। तो वो उसका अपना बैंक है। और मैं जो हूँ इंजीनियर, वहाँ से 50 साल रह के वापस पाकिस्तान आ गया। तो थोड़ा सराय की बकर आके मैं एक छोटा जरा सेंटर बनाया हुआ है, हस्पताल पहले बनाया है। उसका नाम है शफकत, रुखसाना शफकत। रुखसाना उनकी बेगम आई एक्सीडेंट की डेथ हो गई थी, वो वास्ते ना तो बनाया। वो मेंटल डिजीज़ का है। ये डॉक्टर के ना था, क्या नाम है यार तो राना का, हाँ अब्दुल बासित, ये मेरे क्लास फेलो का बेटा है। इस तरह ही है ना। अच्छा तो खैर, तो ये भी काम कर रहे हैं उनके साथ। तो हमने फ्री बनाया हुआ है यहाँ पे बकर में। एक मॉमी सेंटर भी बनाया था, वो 30 साल चला है, अभी भी चल रहा है। तो वहाँ पे मॉमी सेंटर सुना होगा किसी ने? नहीं सुना होगा? बकर शहर यानी हॉस्पिटल के साथ ही है। हाँ जी। और इसके अलावा लाहौर में हमने जो काम किया वो उसकी बेगम की मेरी है, उसके लिए वो कर रही है। शी इज़ वन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो वो हमने अस्पताल बनाया है कैंसर केयर हॉस्पिटल, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल है। और वो फ्री है सबके लिए। और कोई वहाँ पे कैश काउंटर भी नहीं। और उसके लिए कोई ये नहीं है कि कौन से स्टेज पे कैंसर है। आखिरी स्टेज पे भी है तो उनकी डेथ जो है उसको हम इजी करने के लिए उसको पैलेटिव केयर कहते हैं, तो देते हैं। तो मैं अपनी बता रहा हूँ। आई वेंट टू स्टेट्स इन 1963, फिर वहाँ से पढ़ के वापस आ गया। फिर यहाँ कुछ अर्सा लॉकडाउन में काम किया, उसके बाद फिर मैं सऊदी अरब चला गया। तो अभी भी वहाँ पे स्टेट्स में फार्मास्यूटिकल की मेरी कंपनीज थी, जो कि रिसर्च में जो बायोटेक वाले जो साहब हैं, जो इस पर क्या नाम है जेनेटिक पे काम कर रहे हैं, वो उस तरह का काम हम करते रहे। खैर मैंने तो सब बेच के रिटायर होके आ गया बस। तो जो भी अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि शुक्र है कि ये आदमी जितने बैठे हैं 100 अगर हैं तो मैं इनको तस्बीह कहता हूँ। ये तस्बीह है, खुदा के लिए इससे टूटिएगा नहीं, निकलिएगा नहीं। तस्बीह के जो दाने हैं ना, वो सारे अगर एक चला जाए तो सारी की सारी तस्बीह खत्म हो जाए। तो हम एक दूसरे के लिए हेल्प करें। ओके, तो मेरे ना खिदमत हो तो मैं हाजिर हूँ। किसी की कोई टेक होम क्या कहूँ मैं, व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली वॉक इट, दैट्स इट। ओके, और कोई खिदमत हो तो बता देना मुझे। ये इनको सारों को पता है। ये तो बल्कि ये आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। ओके जी। तो बहरहाल, और मुझे फ़ख्र इस बात का है कि हम अपने गांव से बकर से निकल के, जो कि मुझे याद है उस वक्त हमें सराइकी के ऊपर मजाक करते थे। मुझे कहते थे तनख्वाह लेके आना, कैशियर ने मुझे कहता था गिन के लिए पैसे बादम हिक दो त्रै चार अपनी ज़बान वो खिलते भी हैं तो गप्पे में ते हुण अज सारे को पता सराइकी कौन है। ओके, थैंक यू। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना बड़ा गेट टुगेदर होता है। यानी मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैंने कहा चलो चंद लोग होंगे, हम जहाँ गपशप करके वापस आ जाएंगे। मैं मिनहाल साहब का 90 में मैं बखर से गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल से यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर 2nd पोजीशन होल्डर हूँ और मैं क़ायद-ए-आज़म स्कॉलरशिप होल्डर हूँ फ्राम सरगोदा।
गवर्नमेंट कॉलेज मैंने FSc किया, BSc किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से MSc किया, कैनेडियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस से MBA किया। तो मेरी फर्स्ट जॉब सिविल लाइन कॉलेज में एज लेक्चरर हुई। देन मैं ओमान चला गया आफ्टर सम टाइम। वहाँ मेरी कौंसलेट में एजुकेशन डिपार्टमेंट था। फिर वहाँ से मैं दुबई चला गया, कुछ 3.5 साल 4 साल मैं दुबई रहा। उसके बाद फिर मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को अलविदा कहा। उसके बाद फिर मैंने सिटी बैंक को ज्वाइन किया, क्योंकि मेरा वहाँ पे MBA था, उस बिहाफ के ऊपर मुझे सिटी बैंक में मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आप जैसे लोगों की मेहरबानियों से सिर्फ 2 साल के अरसे में मैं सिटी बैंक का बिजनेस पार्टनर बन गया। फिर वर्ल्ड वाइड सिटी बैंक कोई ऑपरेशन जो है उसने कोई ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान में कोई क्राइसिस है हुए, मैं ब्रांच मैनेजर बना रिवाज गार्डन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। वहाँ से फिर मैं कोई अस्करी बैंक 5 साल, इसी तरह सिंध बैंक, फिर BOP में 3.5 साल, MCB गार्डन टाउन को 5 साल का पीरियड, देन JS बैंक। फिर मैं नौकरी से फेडअप हो गया कि नौकरी नहीं करनी। मैंने सोलर का आगाज़ किया, यानी पहली कंपनी मैंने बनाई है। मुझे अपने बखर पर बड़ा फ़ख्र है। पहले मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज होते थे सर, तो हम बखर का तारुफ नहीं कराते थे कि लोग हमें पेंडू कहेंगे, लेकिन आज हम बैठते ही बखर का तारुफ करवाते हैं कि हम वी आर बिलोंगिंग टू बखर। तो आज वो जो शर्म है या महसूस होता था किसी ज़माने में, आज वो नहीं है। तो इसी तरह हम इंशाल्लाह गेट टुगेदर करते रहेंगे और मुलाकातें भी होती रहेंगी। वंस अगेन मैं मिनहाल सोल का बड़ा मशहूर हूँ। मेरी एक ख्वाहिश भी है कि बखर के लिए मैं सोलर का ऐसा निज़ाम कर दूँ कि छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मैं उसको यानी ट्यूबवेल लगाना शुरू करूँ, क्योंकि सारा थल है और उस थल में पानी की बड़ी कमी है। अल्लाह ने एक प्रोडक्ट मुझे दी है, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ पे इसी तरह ट्यूबवेल लगाऊँ, ताकि लोगों को वहाँ पे ज़रिया मुआश में मिले और हमारा जो इलाका है वो सराब हो जाए। तो उसके लिए मैं JS बैंक, मिज़ान बैंक, अल-फलाह बैंक, UBL बैंक, मतलब मैं 8 बैंक्स का बड़ा वेंडर भी हूँ। तो बखर के जितने भी ब्रांच मैनेजर्स हैं मैंने उनको अप्रोच किया है। मेरी इंशाल्लाह उनके हेड ऑफिस में बात हो रही है, तो अनकरीब इंशाल्लाह आप लोग भी देखेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि 2 साल के अंदर बखर का नक्शा बदल दें। थैंक यू वेरी मच जी। मैं इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। मिनहाल सोल बहुत शुक्रिया, मलिक साहब आपको बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी, ठीक है। कोई हमारे लाइक हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। ये हमें खुशी है कि बकर से हैं और सोलर की ये जो अभी भाई साहब आपके सामने बोल के गए हैं, 2 बातें जो आज की महफिल में हमने सीखी हैं, बल्कि एक सीखी है और एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेहनत जो है, नाम साहब हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है और उन्होंने एक धागे से अपनी ज़िंदगी को शुरू किया और कहाँ तक पहुँचे। जो भी आज हमारे नए आने वाले भाई हैं जो यहाँ पे मुलाजमत कर रहे हैं, मुश्किल वक्त में है, अपनी मेहनत और लगन के साथ कायम रहें। इंशाल्लाह इनाम साहब वाला वक्त आपके भी कदम चूमेगा, बशर्ते कि वो मेहनत जो है वो सच्ची होनी चाहिए। दूसरी बात, इस ग्रुप में 1 साल पहले माशाल्लाह हमने जब स्टार्ट किया और गैदरिंग स्टार्ट हुई तो हमने बहुत से चेहरों को बदलते देखा। उनमें जो मेन चेहरा है वो वही मिनाल सोहा है, जिसकी खिदमत इस ग्रुप के लिए है कि वो जब 1 साल पहले इस बैठक का हिस्सा था तो वो एक मुलाजिम था एक बैंक के अंदर, और आज वो एक बिजनेसमैन है और उसके अकाउंट के अंदर भी ठीक ठाक पैसे पड़े हुए हैं। मोटरसाइकिल वाली गल तो लाले मुकद्दर लाले मीनवाज साहब बड़ी तफसील ना दस छोड़ी, मैंने दसन की लोड़ कोई नहीं। वो इस वास्ते भी नहीं मोटरसाइकिल है, मैं तो मोटरसाइकिल के बाजार है। हाँ नैब जो हो सरकार नैब बैठी। दूसरी चीज़, एक भाइयों से सारों से गुजारिश है कि यहाँ पे हम मुख्तलिफ चेहरे जिनको आज से पहले मैं भी नहीं जानता था, वो मुझे भी नहीं जानते थे, इकट्ठे हुए हैं और इंशाल्लाह आइंदा होते रहेंगे। मेरी एक गुजारिश ज़रूर है
कि हमारा यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलने का एक मकसद है कि एक तो खिदमत खल्क को हम अपना शुआर रखें, एक दूसरे के काम आए। हमारे बहुत से अहबाब सोलर से वो लिंक रखते हैं, डॉक्टर्स हैं, मुख्तलिफ शोबों से हैं, तो कारोबारी तौर पे हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो मेरी एक गुजारिश ज़रूर है कि जब भी, क्योंकि ये ग्रुप के तवज्जुह से आप एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो कोई यहाँ पे मना या पाबंदी नहीं है कि आप लोग जुड़ें या ना जुड़ें, लेकिन अपनी कानूनी तकाजे, अपने उसमें तमाम तर मामलात, उन चीज़ों को क्लियर किया करें ताकि कल कला कोई ऐसा मसला दरपेश ना आए जो हमारे लिए जो है वो बायस नफरत बने और हमारे अंदर कोई फूट का बहस बने, और ना आप कल को हमारे ये ग्रुप के जितने भी मेंबरान हैं जो इस खूबसूरत महफिल को ऑर्गेनाइज करते हैं उन पर कोई ब्लेम आए कि यार आप लोगों ने ग्रुप बनाया था तो हमारे साथ यूँ हो गया। तो आपने जितने भी कारोबारी मामलात हैं उनको अपने कानूनी हैसियत में रखना है और कानूनी तौर तरीके अपने पूरे रखने हैं। बहुत शुक्रिया। जैसे हम लोगों ने प्लान किया कि बकर ग्रुप के लिए कुछ गैदरिंग के लिए कुछ कर लें, यकीन करेंगे कि हर बंदे ने कहा कि ये खाना मेरी तरफ से, ये खाना मेरी तरफ से, ये खाना मेरी तरफ से। और मैं कहता हूँ यकीन करेंगे इस जज्बे को। रियली आई सैल्यूट फॉर ऑल ऑफ देम जिन्होंने ये बात की। जिस समय मैं मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहा था तो एक मेरा छोटा भाई है, उसने कहा जी बकर के लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा बेटा तू कुछ भी नहीं कर सकता, तो सिर्फ आ जाए। जो आवाज़ मेरी आप लोगों तक पहुँच रही है ना, ये उस बच्चे की वजह से ही है। और मैं एक दफ़ा स्टेज पे बुलाऊंगा इम्तियाज़ को। इम्तियाज़ कहता है सर इफ़ आई कैन डू, क्या मैं स्टेज आपके इस हॉल के लिए माइक सिस्टम और ये डीजे का जितना भी करना है ये मैं कर सकता हूँ। एंड ही इज़ अ पर्सन, क्योंकि इम्तियाज़ मेरे साथ खड़ा हुआ है। इम्तियाज़ बेसिकली ग्लिट्स कंपनी है, उसमें ही इज़ वर्किंग एज अ को वर्कर ओवर देयर। और जितने भी ये डीजे वगैरह की मेंटेनेंस होती है, प्रोजेक्टर्स होते हैं, ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और जीएसके को ये एज अ वेंडर दे आर आल्सो अलाइंड विद दैट। तो अच्छी कंपनीज के साथ ही काम करते हैं। तो मैं आई एम रियली थैंकफुल टू इम्तियाज़ के इम्तियाज़ की मोहब्बत है कि इन्होंने अस्सलाम वालेकुम। मैं कलूर कोट बखर से हूँ और मलिक नर्सरी से मेरा ताल्लुक़ है। मैं 8 साल से लाहौर रह रहा हूँ और किसी किस्म को कोई ज़रूरत हो मेरी तरफ से, किसी किस्म को कोई हेल्प हो तो मैं ताबेदार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपनी तस्वीरें भी चला हमने कहा कि हमें सिर्फ आप स्पेस दे दें। इन्होंने कहा इतने परसेंट छोड़ दूँ। हमने कहा जी बहुत शुक्रिया आपका। कहता है इतना छोड़ दूँ। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया आपका। जब इन्होंने तीसरी दफ़ा कहा ना तो इतना छोड़ देता हूँ। मैंने कहा आई एम रियली थैंकफुल टू माय ब्रदर जिन्होंने हमारे लिए यहाँ पे ये खाने का इंतज़ाम, इस पर जो भी कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से है वो तो है ही है, लेकिन इससे साथ साथ इन्होंने फिर एक और ऑफर भी दी। कहती है जितने लोग आ रहे हैं डेफिनेट उन लोगों के लिए खाना तो है ही है, लेकिन खाने के साथ को हल्का सा म्यूजिक का टच भी हो जाए। तो अनवार भाई ने उसके लिए भी हमें एक ऑर्गेनाइजर ऐसा दिया जो उन्होंने हमारे लिए अलाइन कर दिया। उसको पहले कुछ हमारे लिए अलाइन किया गया था कवाली टाइम, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न सैटरडे संडे यूजुअली ये लोग बिजी होते हैं, तो इन्होंने कुछ अरेंज किया हमारे लिए मौसीकी के लिए। आई डोंट नो क्या किया है, लेकिन क्या थैंक यू। कली मैनू छड़ गया मारी ते कली मैनू छड़ गया मारी ते पा गया बिच फिकरां मारी ते मैं गल विच पा लिया किते फिर बिछड़ना जावा एक बाज कमागे में गूंज खोई
चुप है कि गुलाम दाई दुखा वालियां नूं गल्लां सुख दियां दे किसे जोड़ जहान सुनांदाई मैं बिस्मिल्लाह करा मैं बिस्मिल्लाह करा। एक और सराइकी है चिट्टा चोला सीने दर्जी, आप सब क्लैप होगी इसमें। चिट्टा चोला सीने दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी है नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीने दर्जी चिट्टा चोला सीने दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला आया बारो चिट्टा चोला आया बारो रोंदी आई रे ढोले ते चारों रोंदी आई रे ढोले ते चारों हाय। चिट्टा चोला सीबे दर्जी चिट्टा चोला सीबे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी है नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला मैं लाइकी नारी चिट्टा चोला मैं लाइकी नारी कच्ची निकली ढोले दी यारी है कच्ची निकली ढोले दी यारी। चिट्टा चोला सीबे दर्जी ढोले दी मर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी है। चिट्टा चोला मैं सांभ रख सा ऐते डोला मैं तेरी तांग रख सा ऐते डोला मैं तेरी तांग रख सा। चिट्टा चोला मैं सांभ रख सा ऐते डोला मैं तेरी तांग रख सा। चिट्टा चोला सीबे दर्जी चिट्टा चोला सीबे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी है नहीं भूलेंदा। चिट्टा चोला मैं लाया माया चिट्टा चोला मैं लाया माया अज भी जीवन नहीं मिलना आया अज भी जीवन नहीं मिलना आया। चिट्टा चोला अब सब मेरे साथ कहेंगे चिट्टा चोला सीवे दर्जी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी है नहीं भूलेंदा माये दी मर्जी है नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। क्या आप काइंडली स्टेज पर तशरीफ लाएं और ये केक काटें। सारे
ये वादा करते हैं हम डेली आके काम कैंडिडेट